हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे इंटीजर्स, पूर्णांक। और इसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स सीखा था। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे, पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाना। तो इंटीजर्स को कैसे माइनस करते हैं एक दूसरे से, वो हमने यहाँ पर सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले करेंगे घटाना या व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उसके लिए हम नंबर लाइंस का यूज़ करेंगे। तो नंबर लाइन में आप जानते हैं सेंटर में ये 0 है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ये धन पूर्णांक। लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ऋण पूर्णांक। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं कैसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे इंटीजर्स को। तो पहले एक सिंपल प्लस का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम करें 3 + 2, तो आप जानते हैं 3 + 2 5 होता है। और नंबर लाइन पर अगर हम इसकी बात करें तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर जो इंटीजर आ रहा है पूर्णांक वो 3 है और उसमें 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करने के लिए हम जानते हैं आगे की तरफ 2 स्टेप्स हमने जाना है इस तरह से, तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ 5 पर। तो इस तरह से 3 + 2 5 बन जाता है। इसी तरह से 3 - 2 करना हो तो अब यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है, पूर्णांकों का व्यवकलन। तो माइनस करने के लिए 3 - 2, प्लस करने के लिए आगे जा रहे थे तो माइनस करने के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जाएंगे 2 स्टेप्स और यहां पर हम पहुंच जाएंगे 1 पर। तो 3 - 2 हो गया 1। लेकिन इसके बाद अगर हम यहां पर ऐसे देखें 3 - -2, ये कितना बनेगा? तो अब इसे आप 1 कह सकते हैं क्या ये 1 हो सकता है? तो आप जानते हैं 3 - 2 और 3 - -2 दोनों सेम तो नहीं है। सेम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 आया, तो यहाँ ये 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या होगा? मतलब हम पीछे नहीं आ सकते। तो पीछे नहीं आ सकता तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो हमें आगे की तरफ ही जाना पड़ेगा, और आगे जाएंगे 2 स्टेप्स तो हम 5 पर पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 + 2 का 5 बना था, ये 3 - -2 भी 5 बन गया। मतलब माइनस वाला इंटीजर घटाना, माइनस है और उसके बाहर फिर माइनस लगा, तो वो वही मतलब है जो हम प्लस करके लेते हैं। यानी कि 2 बार जब माइनस आ गया इस तरह से, माइनस माइनस, तो उसे हम प्लस कह सकते हैं। -3, तो इसे हम कह सकते हैं +3। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 2 बार माइनस है अगर, तो उसे हम प्लस कर सकते हैं। तो उसके बाद ये एडिशन की तरह ही बन जाएगा। तो बस इतनी सी बात आपने यहाँ ध्यान रखनी है। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि माइनस का मतलब है पीछे की तरफ जाना, तो हम इस तरफ जाते हैं। अब आपको बोला कि कुछ माइनस करना है तो आप पीछे की तरफ जाना स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको बोला 2 बार माइनस है इस तरह से, तो इस माइनस का मतलब हुआ पीछे की तरफ आप मुड़ गए। अब एक बार और माइनस दिखा आपको तो फिर से पीछे की तरफ मुड़ना है। तो अब इसको पीछे की तरफ मुड़ने के लिए आप इस तरफ चले गए। तो जिस तरह से आप अगर मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं तो आप आगे की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, फिर आपको बोलते हैं पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ने से या अबाउट टर्न कहते हैं, तो आप पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर बोलें पीछे मुड़, तो फिर से मुड़ेंगे तो आप फिर से सामने की तरफ हो जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है माइनस माइनस 2 बार आ रहा है, तो एक बार आप पीछे की तरफ मुड़े इस माइनस के लिए, और फिर माइनस आया तो उसके लिए फिर पीछे की तरफ मुड़े, तो आपका जो फेस है वो राइट साइड की तरफ हो गया। तो इसलिए आपको राइट में जाना है, तो माइनस माइनस प्लस ही करना है। तो इसको आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ करके देखते हैं क्वेश्चंस नंबर लाइन की हेल्प से। 3 - -3, तो कितना बनेगा? तो इसका मतलब हो गया 3 - -3 का मतलब 2 बार माइनस नजर आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा 3 + 3। और 3 + 3 यहीं से देखकर आप 6 कह सकते हैं। ये यहाँ पर आपने करना है तो 3 स्टेप्स आपको इस तरह से आगे जाना है और आप पहुंचेंगे 6 पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 या +6। इस तरह से -3 + 4 है और इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस आ रहा है फिर बाहर ये, तो अब यहाँ पर 2 बार माइनस नहीं है, सिर्फ एक बार ही माइनस है, तो इसका मतलब है -3 है ये और आगे -4 है। तो आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो ये माइनस और प्लस जब आ रहा है, 2 बार माइनस नहीं है यहाँ पर, तो आपका ये माइनस ही बनेगा क्योंकि एक बार माइनस है। तो अब -3 -4 करना है। -3 पर आप रहेंगे, -3 यहाँ पर है, और -4 का मतलब है 4 स्टेप्स पीछे की तरफ जाएंगे आप लेफ्ट साइड में इस तरह से। 3 और ये 4 स्टेप्स आप पहुंच गए -7 पर। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। एक और देखते हैं, -4 -3,
अब ये कितना होगा, तो आप जान रहे हैं फिर से ये माइनस माइनस 2 बार आ रहा है तो प्लस बन जाएगा, तो -4 + 3, तो -4 पर आप रहेंगे और +3 का मतलब है राइट साइड में आप 3 स्टेप्स जाएंगे, 1 2 और 3, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर -1 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप नंबर लाइन की हेल्प से इंटीजर्स को माइनस कर सकते हैं, पूर्णांकों को घटा सकते हैं। लेकिन ये तो हुई बात जब छोटे छोटे नंबर्स हों, जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए तब हम किस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 47 -3, अभी मैंने एक साइड छोटा ही रखा है, तो अब इसको करने के लिए आप नंबर लाइन की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा, तो यहीं से आपने यूज़ करना है इसको। ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो भी हमने बात की कि 2 बार माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो 47 + 3 बन जाएगा ये, और 47 + 3 आप जानते हैं 51 होता है। इस तरह से आपका आंसर ये बन जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा थोड़ा बड़ा आ रहा है तो तब आपको सिर्फ यही नहीं ध्यान रखना है कि प्लस है या माइनस है, साथ में ये जो है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि टीम्स बनाकर करना है, 2 टीम्स बना लेंगे, प्लस की टीम अलग माइनस की टीम अलग, और उस तरह से करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा, वहाँ पर वो समझना आसान हो जाएगा। तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लेते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों मिक्स हैं, तो कैसे हम करेंगे, जैसे 40 + 3 + -2 -7 और +4 इतना आ रहा है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हटाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, तो इनको बाकी नंबर्स ऐसे ही रहने देंगे, 40 + 3। अब यहाँ पर प्लस है और माइनस है, सिर्फ एक बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, -2 हो गया। यहाँ पर 7 के बाहर ये 2 बार माइनस लगा है, तो 2 बार माइनस बना है तो ये प्लस बन जाएगा, और 7 और आगे ये +4। अब हम जानते हैं कि 2 टीम्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक टीम होगी प्लस की और दूसरी माइनस की, तो प्लस की टीम में कौन कौन सा आ रहा है, ये 40 इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस का है, 3 के सामने प्लस लगा है, 7 के सामने प्लस है, 4 के सामने प्लस है, तो ये प्लस की टीम में आ गए। 40 आया प्लस का, 3 आया, 7 आया और 4, ये सभी प्लस के आ गए, और माइनस का रह गया सिर्फ -2, तो ये -2 अलग कर दिया आपने। इन सबको आपने प्लस करना है, 40 + 3 43 + 7 50 50 + 4 54, ये प्लस का, और माइनस का आया 2। अब आपने इनको माइनस कर लेना है, 54 में से आप 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 52, और साथ में कौन सी टीम जीती वो आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, प्लस की टीम स्ट्रांग थी, ये बड़ी थी 54, तो इसलिए प्लस का ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं इसका ही, जो बुक में आपके क्वेश्चन हैं उनमें से देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 6.3 एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। इसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं, उनमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट जो है इसमें कहा गया है -7 + -8 और आगे है फिर +-90। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही हमने ध्यान रखना है कि साइन क्या है। तो इसके बाहर ये प्लस है, सिर्फ एक बार माइनस आ रहा है तो ये माइनस का 7 है, ये प्लस अंदर माइनस, सिर्फ एक बार माइनस तो -8 है, यहाँ भी एक बार ही माइनस है तो ये माइनस का 90 है। 2 बार माइनस हो तब प्लस करना है आपने। अब यहाँ पर टीम बनानी है तो सभी आप देख रहे हैं माइनस के ही हैं, तो ये माइनस की टीम है, माइनस की टीम है तो सबको इकट्ठा कर देंगे। हम जानते हैं प्लस की टीम में सभी जो भी होंगे वो इकट्ठे जुड़ जाएंगे, माइनस की टीम वाले सभी अपने आप इकट्ठे जुड़ जाएंगे। तो इन सबको आपने ऐड कर लेना, 90 + 8 98, 98 में 7 और ऐड करेंगे तो ये 105 आ जाएगा। और कौन सी टीम थी ये, माइनस की, तो माइनस ही आ जाएगा और ये आंसर बन गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, वो भी आपने करने हैं। आप अगर इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं पूर्णांकों को, इंटीजर्स को, तो आप ये एक्सरसाइज जो है इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.3 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करें। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।